सिर्फ बिहार ही नहीं, दरअसल उत्तर प्रदेश में भी जाति वाली सियासत हो रही है, शूद्र वाली सियासत भी हो रही है, जिस पर आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच रामचरितमानस को लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, इसमें पहली बार मायावती, बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए रामचरितमानस से ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान है, जिसमें सभी को बराबरी का हक दिया गया है। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए बैक टू बैक कई सारे ट्वीट्स मायावती ने किए और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो भारत का संविधान है वो उनके लिए ग्रंथ है। देखिए, सच्चाई यह है कि देश में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो संविधान है, लेकिन संविधान से इतर अगर धर्म की बात करें तो वहां पे रामचरितमानस की अपनी एक जगह है और रामचरितमानस को लेकर के ही सारी चीजें जो हैं वो शुरू हुई हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, आपसे ये चीज समझना चाहेंगे, संविधान से ऊपर कोई नहीं, ये तो हर कोई जानता है, बार बार ये बताने की आवश्यकता क्या? साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि रामचरितमानस को टारगेट करने की कोशिश बार बार, आखिर क्यों? रामचरितमानस में ऐसा क्या है जिससे लोगों को समस्या? जी देखिए, ये पूरी जो विवाद उठा है अब उसका राजनीतिकरण हो गया है। वर्ण व्यवस्था पर पूरी बात आ गई है और सब जानते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, चूंकि आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ और देश संविधान से चलता है। वर्ण व्यवस्था, जिस शब्द का प्रयोग समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर्स कर रहे हैं, अपने नाम के आगे शूद्र लगा रहे हैं, तो शूद्र नाम का कोई शब्द ना तो संविधान में है और ना ही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जाति है। शूद्र उसको कहा जाता है जो गलत कार्य करता है, अपराध करता है, उसको कहते हैं शूद्र का काम। तो शूद्र कोई जाति नहीं है और इसीलिए मायावती ने इस बात को आज बैक टू बैक तमाम ट्वीट किए हैं कि इसे अपमानित करने के लिए किया जा रहा है और हम संविधान में विश्वास करते हैं। वर्ण व्यवस्था कब की खत्म हो गई है, सभी को बराबर का अधिकार संविधान में दिया है। तो अब इसको जातिगत राजनीति के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बार बार और जिस शब्द का प्रयोग, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ताड़ना का प्रयोग, तो ताड़ना का तमाम तरह के अर्थ लोग निकाल रहे हैं कि ताड़ना का अर्थ होता है देखना, ताड़ना का अर्थ किसी को मारना नहीं, प्रताड़ना होता है वो शब्द। लेकिन वहां ताड़ने का अर्थ होता है, चूंकि अवधी भाषा में लिखी हुई है, तो अवधी में ताड़ना का अर्थ होता है किसी को देखना। इसके और भी तमाम अर्थ निकाले जा सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उस शब्द की व्याख्या कर रहा है। क्योंकि रामचरितमानस हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, उसका पाठ करते हैं लोग, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो अवधी भाषा में सालों पहले लिखी हुई किताब के शब्द को लाकर इस समय राजनीति करना, ये निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से वोट बैंक की राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में की जा रही है। न तो विकास की चर्चा हो रही है, न रोजगार की चर्चा हो रही है, सिर्फ और सिर्फ शूद्र और तमाम शब्दों की चर्चा हो रही है जिनका कोई मतलब नहीं है, ना तो उसका कोई प्रभाव युवाओं पर पड़ने वाला है। बिल्कुल नीरज, लौट कराऊंगा एक बार ग्राउंड की रिपोर्ट भी दिखा दें दर्शकों को। समाजवादी पार्टी में इस समय होड़ लगी है कि कौन कितना शूद्र है। सड़कें पूरी तरह से पोस्टर से इस समय पट गई हैं, जगह जगह पोस्टर आपको दिखाई देंगे। न्यूज इंडिया की टीम जब पहुंची ग्राउंड पर तो वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी ने। देखिए आप। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद पोस्टर वॉर में बदल गया है। समाजवादी पार्टी में कौन शूद्र है, किस तरह से वो अपनी बात को रख सकता है, इसकी होड़ लगी हुई है। नया पोस्टर लगा है, वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे अछूत। ये शिल्पी चौधरी हैं, निवर्तमान प्रदेश सचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगा है। थोड़ा सा बगल में नजर बदलें तो ताड़ना सहन नहीं, अब रण होगा, शूद्र संघर्ष भीषण होगा, शूद्र समाज की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। यानी 2024 का लोकसभा चुनाव शूद्र गौतम राणा सागर की निगाह में है और अपना उन्होंने पोस्टर लगाया है। इधर आप देखिए, जातीय जनगणना सरकार कराए, जातीय जनगणना जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, ये कहना है। जाति जनगणना को आवश्यक बता रही है समाजवादी पार्टी। इधर बता रहे हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। ये डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल का पोस्टर है, जो राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र से उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये पोस्टर लगाया है। और इधर जय शूद्र कामेरा समाज, अधम ते अधम अति नारी, अर्थात जो नीच से भी नीच है स्त्रियां,
उनमें भी अत्यंत अधम है। शूद्र पूनम मौर्य की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। बड़ी चीज ये है कि ये सभी अपने आप को शूद्र बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी जाति का उल्लेख करना कोई नहीं भूल रहा है। मौर्य भी लिखा गया है, गौतम भी लिखा गया है, ये भी बताया गया है कि कौन कमेरा समाज से है, कौन किस समाज से आता है। यानी जिस तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा समाज, पिछड़ा वर्ग, इनकी लड़ाई चल रही है, उसमें जातियों को विभक्त करके किस तरीके से अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए, समाजवादी पार्टी के नेता फिलहाल इसी तरह से पोस्टर वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं। मानस की चौपाइयों के साथ जो चीज शुरू हुई, जो विवाद शुरू हुआ, अब उसको ले जाकर के शूद्र पर ठहरा दिया गया है। दिलचस्प यह है कि शूद्र का जो अर्थ है, वास्तविक शाह शब्द का उपयोग जिस तरीके से हमारे धर्म ग्रंथों में हुआ है, शायद उसका भान भी इन नेताओं को नहीं होगा। शाह यानी शुभ, शाह यानी श्री। हम अपने संबोधन में भी एक दूसरे के नाम के आगे श्री और श्रीमती लगाते हैं, यानी उस शक्ति की उपासना करते हैं जिसका मूल शाह शब्द से ही शुरू होता है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। नीरज, बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी के नेता बहुत गर्व से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शूद्र हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि शूद्र की सियासत कब तक चलेगी और किस शर्त पर चलेगी। जी देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसे तमाम पोस्टर लगे हैं जिसमें हर एक नेता, छोटे से बड़े जितने नेता हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ा शूद्र बताने के लिए तैयार हैं, सबसे बड़ा अपने आप को शूद्र घोषित कर रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ एक है कि कौन अधिक से अधिक पोस्टर लगा रहा है, बैनर लगा रहा है। जो चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, उस चौपाइयों का अर्थ तक ज्यादातर नेताओं को नहीं मालूम है। जैसे वहाँ लिखा है अधम ते अधम अति नारी। ये बात शबरी ने कही है, भगवान श्री राम से कही, तो भगवान श्री राम ने उसका जवाब दिया और उनको शबरी के जूठे पैर भी खाए। यानी कि पूरी जो चौपाई है वो पढ़ी नहीं, कुछ शब्दों को उठाकर उसका पोस्टर बनाया और लगा लिया। यानी शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है रामचरितमानस की उन चौपाइयों का। हालांकि उनका अर्थ तक ऐसे लीडर्स को नहीं मालूम। हमने तमाम लीडर से पूछा भी तो वो उसका अर्थ तक नहीं बता पाए। बस इतना उन्हें पता है गूगल ज्ञान से कि ये चीजें वहां लिखी हुई हैं और उसको उन्होंने लगा दिया। पहले पूरी रामचरितमानस पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें और किस बात को किस लहजे में कहा गया है उसको समझने की कोशिश करें। केवल राजनीति है और ठीक है नीरज, तो अब देखना अहम होगा कि ये सियासत जो है आखिर कहां जाकर थमती है।